I will teach you lesson 4th, the ashes that made trees bloom. Class 7th, the book name Honeycomb. Lesson 4, the ashes that made trees bloom. Part 1st, Class 7th. This is a story about an honest and hard-working old couple. यह कहानी एक ईमानदार और कठिन परिश्रमी बूढ़े कपुल की है, मतलब पति पत्नी की है, एंड देयर पेट डॉग, और उनके एक पालतू कुत्ते की है। द नेबर्स आर ट्रबुलसम, और उनके पास रहने वाले जो पड़ोसी थे वे बहुत ही परेशान करने वाले थे। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ता जो है एक दुखद मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो कुत्ते की आत्मा है वह अपने मालिक को एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से धैर्य बंधाती है और समर्थन करती है। इन द गुड ओल्ड एज ऑफ डायमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपुल। प्राचीन काल में डायमियोस के समय में एक बूढ़ा कपुल रहता था। कपुल का मतलब जोड़ा, बूढ़ा जोड़ा रहता था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, और उनका जो है केवल एक कुत्ता था जो कि पालतू था। कहने का मतलब हुआ कि जो बूढ़े पति पत्नी रहते थे उनकी कोई संतान नहीं थी, वे जो है एक कुत्ते को अपना पालतू बना के रखे थे। हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और उनको कोई संतान नहीं थी इसलिए वे लोग कुत्ते को इस तरह से प्यार करते थे जैसे कि वह बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और वह जो बूढ़ी स्त्री थी उसको बैठने के लिए ब्लू या नीले रंग के एक गद्दा बना दी थी, मतलब कुशन बना दी थी। एंड एट मील टाइम मूकू, फॉर दैट वाज इट्स नेम, और जब भोजन का वक्त होता था तो वह कुत्ता जिसका नाम मूकू था वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, एक बिल्ली की तरह बहुत ही आराम से बैठ जाता था। द काइंड कपुल फेड द पेट विद टिटबिट्स ऑफ फिश, और जो दयालु कपुल था, मतलब वह जो जोड़ा था दयालु जो था, वे लोग मछली के टुकड़ों को उसको खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स, अपने चॉप स्टिक्स से, मतलब एक चम्मच टाइप का होता है उससे खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना वह उबला हुआ चावल खाना चाहता था उतना खिलाते थे। कहने का मतलब बच्चों कि अगर अपने वर्ड में समझो तो कहने का मतलब कि वह जो बूढ़ा दंपत था उसको कोई संतान नहीं थी, और वह कुत्ते को जो पालतू बनाया था जिसका नाम मूकू था उसको अपने संतान की तरह वे लोग प्यार करते थे और उसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से खाना पीना देते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul, और वह जो न बोलने वाला जानवर था, मतलब जो कुत्ता था, वह जो है अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार था और उनसे बहुत प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था वह राइस या चावल की किसानी करने वाला किसान था। वेन डेली विद हो आर स्पेड इनटू द फील्ड, और वह अपने फावड़ा और कुदाल लेकर प्रतिदिन अपने खेतों में चला जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। देखो ओटेंटो सामा है, इसका मतलब ये जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है सूरज। तो कहने का मतलब हुआ कि वह बूढ़ा आदमी अपनी फावड़ा और कुदाल लेके अपने खेतों पर चला जाता था, सुबह ही चला जाता था और शाम तक वह अपने खेतों में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम
टू वर्क। और प्रतिदिन जब वह काम करने जाता था तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स। और वह जो हैरोन का मतलब बच्चों होता है बगुला। कहने का मतलब हुआ कि जब वह बूढ़ा आदमी खेतों पर जाता था तो उसके पैरों के आसपास सफ़ेद बगुले वहाँ पे चलते रहते थे, जो कि अपने भोजन की तलाश में कीड़ों को ढूंढते रहते थे। लेकिन उन बगुलों को वह कुत्ता कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉर द ओल्ड फेलो वॉच पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। क्योंकि वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह प्रत्येक जीवित प्राणी के ऊपर बहुत ही दयालु था। एंड ऑफन टर्न अप द शोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वह अक्सर चिड़ियों को भोजन भी खिलाया करता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन की बात थी, कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पाच अगेंस्ट हिज लेग्स। और अपना पंजा उसके पैरों पर वह लगाया। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और वह जो है पीछे की कुछ जमीन पर जाने के लिए अपना सिर करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। और कुछ देर तक बूढ़े आदमी ने समझा कि उसका जो पालतू कुत्ता है वह उससे खेल रहा है, और कुछ समय तक उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वेनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। देखिए, टू एंड फ्रो फ्रेज है, इसका मतलब होता है इधर उधर। लेकिन जब कुत्ता इधर उधर लगातार भागता रहा फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड। तो बूढ़ा आदमी कुछ गज तक या कुछ यार्ड तक उस कुत्ते के पीछे पीछे गया। टू ए प्लेस, ऐसी जगह पर वेयर द एनिमल बिगैन टू लाइवली स्क्रेचिंग, जहाँ पर वह जानवर मतलब वह कुत्ता जो है अपने पंजों से जमीन खरोचने लगा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन्स और बीट ऑफ फिश। और बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद वहाँ पर ज़मीन में कोई हड्डी गड़ी हुई हो या फिर कोई मछली का टुकड़ा नीचे हो, इसीलिए कुत्ता कह रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। तो बूढ़ा आदमी जो है अपना फावड़ा जमीन पे मारा। वेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। और जब उसने ऐसा किया तो एक सोने का ढेर, पाइल का मतलब होता है ढेर, कहने का मतलब ग्लीम्ड माने होता है चमकना। तो उसके आंखों के सामने सोने के बहुत सारा ढेर या सोने के सिक्कों के बहुत धारा से बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। दस इन एन आवर द ओल्ड कपुल वेयर मेड रिच। और इसलिए एक ही घंटे में वह बूढ़ा जो कपुल था वह धनी हो गया। द गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड। और वही अच्छे लोग, मतलब उस कपुल के लिए, बूढ़े आदमी के लिए कह रहा है कि वे लोग जो बहुत भले थे उन्होंने क्या काम किया कि एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को निमंत्रण दिया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी तो उन्होंने उसको अपनी दयालुता से ढक दिया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति, दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी भी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड। और वे लोग जरा भी समझदार और दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स। और वे लोग सभी कुत्तों को पैर से मारते थे और फटकारते थे। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, अगर कोई कुत्ता उनके घर पहुंच जाता था, है ना। कहने का मतलब कोई भी कुत्ता अगर उनके घर पहुंच जाता था कभी, तो वे लोग पैर से मारते थे और उसको फटकारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। और अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर दे कोक्स द डॉग into their garden and set before him bit of fish and other dainties।
और वे लोग क्या काम किए कि कुत्ते को लालच बस मतलब प्रलोभन देकर अपने यहाँ बुलाए और उसको जो है कुछ मछली के टुकड़े और कुछ अन्य स्वादिष्ट भोजन दिए, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और उन्होंने यह आशा से उसको खिलाया, इस आशा से कि वह कुत्ता जो है उनके लिए कोई खजाना बता देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, लेकिन कुत्ता जो है उस जोड़े से डर रहा था, मतलब उस बूढ़े और उसकी पत्नी से डर रहा था। वुड नाइदर इट नॉट मूव, न तो कुछ खाया और न तो वहाँ से मुड़ा। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर, और उसके बाद जो है वे लोग उसको अपने दरवाजे के बाहर घसीट ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ जो है एक फावड़ा और कुदाल भी लिए थे। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, और जैसे ही कुत्ता एक पाइन के पेड़ के नीचे पहुंचा, ग्रोइंग इनटू द गार्डन, जो कि बगीचे में उगा हुआ था, देन ही बिगैन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वह अपने पंजों से जमीन पर खुरचने लगा। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि उस जमीन के नीचे कोई खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। उस लालची और बूढ़े मूर्ख आदमी ने चिल्ला कर कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि मुझे फावड़ा दो। एज ही डांस विद जॉय, और वह प्रसन्नता से डांस करने लगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए हो बिगैन टू डिग, और उसके बाद वह बूढ़ा आदमी उस बूढ़े आदमी को उस बूढ़ी औरत ने कुदाल दिया और वह जो है खोदने लगा, जमीन खोदने लगा। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ और नहीं था, जमीन के अंदर एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, और उसका जो है इतना ज़्यादा बदबू आ रही थी कि उनका जो फावड़ा था वह भी बदबू से भर गया और उनका नाक भी बदबू से भर गया और वो लोग नाक बंद कर लिए। फ्यूरियस एज द डॉग, कुत्ते के ऊपर क्रोधित होकर द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, बूढ़े आदमी ने उसको पैरों से इतना मारा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्पो, और उस बूढ़ी स्त्री ने उस फावड़े से कुत्ते के गर्दन काटकर उसका काम ही तमाम कर दिया, मतलब उसको मार डाला। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कैरकास, और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि वहाँ पर ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और उसके कंकाल को, मतलब उसके डेड बॉडी को उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जब कुत्ते के मालिक को उसके कुत्ते के मरने की खबर मिली तो मोर्निंग फॉर हिम, तो उसके लिए बिलाप करता हुआ, एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वह उसी का बच्चा हो, इस तरह से बिलाप करने लगा, मतलब रोने लगा। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात में वे लोग, मतलब जो कुत्ते को पाले थे वे लोग रात में उसी पाइन पेड़ के नीचे गए। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब इन द ग्राउंड, और उसने ज़मीन पर कुछ बांस के पोल गाड़ दिए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम, जैसे कि किसी मकबरे पर किया जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उसके ऊपर उन्होंने ताज़े फूल डाल दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसके बाद उन्होंने एक कप पानी और एक ट्रे भोजन उसके कब्र पर लाए, मतलब कुत्ते के कब्र पर लाए। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और उन्होंने कुछ कीमती अगरबत्तियाँ उसके पास जला दी। देन मोर ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वे लोग अपने पालतू कुत्ते पर बहुत रोए।
calling him many dear names as if he were alive, और उसको अनेक नामों से वे लोग पुकारे जैसे कि वह जीवित हो. That night the spirit of dog appeared to him in the dream and said, और उस रात कुत्ते की आत्मा उनके स्वप्न में आई और उस आत्मा ने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे कब्र पर जो पाइन ट्री है उसको काट डालो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और एक तुम कटोरा बनाओ राइस चावल को पेस्ट्री बनाने के लिए, एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और बीन सॉस को पीसने के लिए एक चक्की बनाओ. मतलब सॉस का मतलब तो चटनी वैसे होता है, कहने का मतलब कि बीन को पीसने के लिए या उसकी चटनी बनाने के लिए एक चक्की बनाओ. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, और उसके बाद बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काट डाला, एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और उसका जो तने का बीच वाला हिस्सा था उस सेक्शन को उन्होंने 2 फीट की लंबाई में काट लिया. विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत के बाद, पार्टली बाई फायर, आग का प्रयोग करके या जलाकर, पार्टली बाई द चिजल, और थोड़ा सा उसको छील कर, मतलब थोड़ा हिस्सा जलाकर थोड़ा हिस्सा छील कर, ही स्क्रेप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, एक छोटे कटोरे की तरह उन्होंने उसमें जगह बना दिया. ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उन्होंने लकड़ी से एक हथौड़ा बनाया जिसमें हैंडल लगा हुआ था. सच एज इट यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिसका प्रयोग चावल को कूटने में या चावल को पाउडर बनाने में किया जाता है. व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, जब नया साल नज़दीक आ गया तो ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने सोचा कि कुछ चावल की पेस्ट्री बनाया जाए. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉयल्ड, जब चावल को उबाल दिया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तो बूढ़ी स्त्री ने उसे उस मोर्टार में रखा, मतलब उस कटोरे में रखा, लकड़ी वाले में. एंड ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और बूढ़े आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया, टू पाउंड द मास इनटू डफ, जिससे कि चावल को आसानी से वह पाउडर बना सके, मतलब चटनी टाइप का बना सके. एंड द बाउल फेल हेवी एंड फास्ट टिल ए पेस्ट्री, और कटोरा जो है पेस्ट्री से भर गया. वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और वह जो है सेकने के लिए तैयार हो गया. कहने का मतलब कि उन्होंने चावल को पूरा जो है जिसे आटा सना जाता है उस तरह से बना लिया, रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया. सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और शीघ्र ही पूरा जो वह मास था, मतलब मास का मतलब ढेर समझिए, जो चावल उन्होंने इकट्ठा किया था वह जो है सोने के सिक्के में बदल गया. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी स्त्री उसको हैंड मिल में डाली, एंड फिलिंग इट विद बीन बिगैन टू ग्रीन, और उसमें बीन भर के पीसना शुरू की. द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो सोने के सिक्के इस तरह से नीचे गिरने लगे जैसे कि बरसात हो रही हो. कहने का मतलब बहुत सारे सोने के सिक्के नीचे गिरने लगे. मीनवाइल, और उसी समय द एनवियस नेबर, जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे, पिप्ड इनटू एट द विंडो, उन्होंने अपनी खिड़की से झांक कर देखा. व्हेन द वाइल्ड बीन वर बीइंग ग्राउंड, जब वह उबली हुई बीन पीसी जा रही थी तो उन्होंने अपनी खिड़की से झांक कर देखा. गुडी मी, क्राइड द ओल्ड हैग, बूढ़ी स्त्री ने चिल्लाकर कहा. सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और उसने देखा कि वह जो चटनी थी वह पीले सोने में बदलती जा रही थी. अंटिल ए फ्यू मिनट द ट्यूब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और शीघ्र ही वहाँ पर जो ट्यूब थी वह जो है चमकते हुए सोने के सिक्कों से भर गई. सो द ओल्ड कपुल वर रिच अगेन, और इसलिए जो बूढ़ा कपुल था एक बार फिर से धनी हो गया.
द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेवर केम एंड बारो द मोर्टार एंड मैजिक मिल। और अगले दिन वह जो दुष्ट पड़ोसी लोग जो दुष्ट थे, वे सब उसके यहाँ आए और वे लोग उस मैजिक मिल और मोर्टार को उधार मांग कर ले गए। दे फील्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, और एक को उन्होंने उबले हुए चावल से भर दिया, एंड द अदर विथ बीन, और दूसरे को जो है बीन से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड, और उसके बाद बूढ़ा आदमी उसको पीटना शुरू किया, मतलब चावल को। एंड द वोमेन टू ग्रिंड, और बूढ़ी स्त्री पीसना शुरू की। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वार्म। लेकिन शीघ्र ही वह जो पेस्ट्री थी और वह जो बीन सॉस थी, वह जो है, मतलब जो बीन की चटनी थी, वह जो है कीड़ों के ढेर में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और इसी बात पर वे लोग बहुत क्रोधित हुए। दे चोक द मिल इनटू द पीसेस, और उन लोगों ने उस लकड़ी की जो चक्की या मिल जो बनाए थे, उसको टुकड़े टुकड़े में काट दिए, टू यूज एज फायरवुड, और आग में जला दिए।